हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई ऑर्डर जरूर परचेज किया होगा और कभी ना कभी आपके साथ एक वाकया जरूर हुआ होगा कि किसी कारणवश आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़ा होगा। तो जब भी आप रिटर्न करते हैं एज अ कस्टमर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो रिटर्न करना बहुत ही आसान है। इन कंपनियों की जो रिटर्न पॉलिसी है कस्टमर के लिए कस्टमर फ्रेंडली है। ये अपने कस्टमर को भगवान समझते हैं और उसे कभी भी निराश नहीं करते। यानी कि अगर प्रोडक्ट किसी भी कारणवश अगर ग्राहक लौटाना चाहे, छोटा मोटा रीजन भी देखे, तो वो इजीली लौटा सकता है। और वही बात करें हम दूसरे हैंड में सेलर्स भाइयों के लिए, तो सेलर्स भाइयों के लिए इन कंपनियों की जो रिटर्न पॉलिसी है वो बहुत ही बकवास है। यानी कस्टमर थोड़ा सा भी रीजन देके रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न कर सकता है। और जब सेलर्स भाई हमारा रिटर्न आता है कोई प्रोडक्ट सेलर्स भाई के पास, तो उसके पास कंपनी सारे चार्जेस लगा देती है उस सेलर्स के ऊपर। फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज, उसके बाद रिवर्स शिपिंग चार्ज, फिर इन कंपनियों का कमीशन और फिर इनके ऊपर जीएसटी, यानी सारे चार्जेस ये कंपनी लगा देती है। तो हमारे जो सेलर्स भाई हैं, इन रिटर्न्स के कारण उन्हें हैवी लॉसेस होता है अपने बिजनेस में। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। यदि आप एक शूज कैटेगरी सेल कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, जब आप इसको 499 रुपीज़ में, यानी कि आप इसे अंडर 500 सेल करते हैं, तो इस पर कितना शिपिंग चार्ज लगेगा रिवर्स और कितना शिपिंग चार्ज लगेगा फॉरवर्ड, इसके अलावा कितना इस कैटेगरी पर कमीशन लगेगा और कौन कौन से चार्जेस ये कंपनी लगाएगी, मैं आपको एग्जाम्पल देके कंप्यूटर स्क्रीन पर बताता हूँ। जैसे मान लो आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे मेरी फुटवियर वाली कैटेगरी है जिसमें मैंने खोल रखा है, तो अगर मैं किसी प्रोडक्ट को दोस्तों 499 में सेल कर रहा हूँ और वो मान लो प्रोडक्ट जो है कैश ऑन डिलीवरी जा रहा है, पोस्ट पेड, यानी कि जब प्रोडक्ट ग्राहक के पास पहुँच जाएगा तब वो उसका पेमेंट करेगा, और जो उसका जो वेट है वो 750 ग्राम है। शिपिंग चार्ज दोस्तों, कई शिपिंग चार्ज जो आपका लगता है वो उसमें कई सारे फैक्टर हैं। जैसे जो पैकेट है उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट, यानी कि उस प्रोडक्ट की हाइट, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, तीनों का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, और इसके बाद जो आपका वेट है उस प्रोडक्ट का, तो इन दोनों में जो चीज़ सबसे हायर होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको शिपिंग चार्ज लगेगा। तो इस प्रोडक्ट का जो वेट है वो 750 ग्राम है। तो इसमें मैं नेशनल काउंट कर लेता हूँ। नेशनल शिपिंग, यदि मेरा प्रोडक्ट नेशनल में जा रहा है तो उसमें कितना हमको चार्जेस लगेंगे। तो दोस्तों कमीशन फीस देखो, यदि मैं 499 में सेल कर रहा हूँ तो इसमें कमीशन मुझे कुछ 64 रुपये 87 पैसे चला जाएगा। फिक्स फीस दोस्तों मेरे को 5 रुपये लगेगी, कलेक्शन फीस 15 रुपये लगेगी, और फ्लिपकार्ट की जो शिपिंग फीस है वो दोस्तों 92 रुपये लगेगी नेशनल में अगर जाती है। और यहाँ पर दोस्तों ये सेलर का टायर और दे रखा है ब्रॉन्ज टायर, यानी कि आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पर टायरिंग सिस्टम चलता है सेलर्स के लिए। ब्रॉन्ज टायर को सबसे पहला जो होता है ब्रॉन्ज टायर होता है, उसके बाद सिल्वर होता है, उसके बाद गोल्ड होता है और लास्ट में दोस्तों प्लेटिनम या डायमंड होता है। तो ये टायर जैसे जैसे आप अचीव करेंगे तो आपको टायर अचीव करने में बहुत सारे बेनिफिट हैं। शिपिंग में भी थोड़ा चार्जेस उसमें कम लगता है, कमीशन भी आपका कम हो जाता है यदि आप नेक्स्ट गोल्ड टायर में अगर आ जाएंगे तो टायरिंग के यहाँ पर दोस्तों आपको फ़र्क पड़ता है, आपकी सारी जो फीसें हैं वो कम हो जाती हैं। अब दोस्तों कमीशन हो गया, ये फिक्स फीस हो गया, करेक्शन फ़ीस हो गया, फ्लिपकार्ट शिपिंग फ़ीस हो गया, कमीशन प्लस फिक्स प्लस कलेक्शन प्लस शिपिंग फ़ीस, ये सारे मिला के चार्जेस दोस्तों 176.87 हो गए। और इस 176.87 पर 18% लगेगा आपका जीएसटी, वो हो गया 31 रुपये 84 पैसे। तो दोस्तों टोटल फ्लिपकार्ट चार्ज करेगा आपसे 208 रुपये 71 पैसे यदि इस प्रोडक्ट को आप 499 में सेल करते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अब दोस्तों आपके जो अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो 290 रुपीज़ आएंगे। अब आप दोस्तों यहाँ से आइडिया लगा लीजिए, यदि इस प्रोडक्ट का कस्टमर रिटर्न आ जाता है तो आपको 208 रुपये 71 पैसे आपके चार्जेस पर आपके पॉकेट से जाएंगे। यानी कि आपने एक प्रोडक्ट सेल किया तो सेल करने पर यदि वो रिटर्न आता है तो 208 रुपये आपको जेब से और अपनी देने पड़ेंगे। और यदि कस्टमर रिटर्न इसी तरह से बढ़ता रहा आपका, तो ये आपको ले डूबेगा, आपके बिजनेस को ख़त्म कर देगा ये और आपको लॉस में डाल देगा। अभी तो मैंने इसमें 20 रुपये जो पैकेजिंग जो फीस है वो नहीं जोड़ी है, यानी कि आपका इसमें टेप लगेगा, पॉली बैग लगेगा, शिपिंग लेवल निकलता है, उसमें जो रोल आता है, पेपर इनवॉइस डाला जाता है,
टैपिंग इसमें लगता है, तो 10-20 रुपये कोरुगेटेड जो बॉक्स है वो उसमें लगता है, तो 20 रुपये तो आप शिपिंग में अभी इसमें ऐड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। इन 290 रुपये में यदि मैं 20 रुपये और 20 रुपये और इसमें से निकालूंगा तो 270 का सेटलमेंट अमाउंट आएगा। यानी कि यदि मैं इस प्रोडक्ट को 200 रुपये का सप्लायर से ख़रीदता हूँ और 200 रुपये का ख़रीदने के बाद यदि मुझे 270 रुपये यानी 70 रुपये बेनिफिट मिल रहा है, तो यदि इस प्रोडक्ट के रिटर्न बहुत कम आते हैं तो मेरे को ये अच्छा बिजनेस करके देगा ये प्रोडक्ट। मान लीजिए आपको 70 रुपये एक प्रोडक्ट पर मिल रहे हैं और सपोज करो उसके रिटर्न ना आए आपको, तो इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है। बस इसमें जो रिटर्न आ गए, आपने यदि 100 पैकेट भेजे, 100 पैकेट में से अगर मान लो हम 35% रिटर्न मानते हैं ई कॉमर्स में, 35% रिटर्न तो आता ही आता है, चाहे वो कोरियर रिटर्न हो या कस्टमर रिटर्न, सारा मिला के 35% रिटर्न लगभग हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर है। तो मान लीजिए 100 ऑर्डर आपको आते हैं तो 35 उसमें रिटर्न हो गए। अब उसमें 35 में से अगर 10-12 भी कस्टमर रिटर्न आ जाते हैं 35 में से, तो आपके वो 60-65 का जो सेल हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, वो 12 कस्टमर रिटर्न आपको ले डूबेगा, उसका पूरा का प्रॉफिट खा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कस्टमर रिटर्न आने पर आपको बहुत सारा चार्जेस ये कंपनियां लगाती हैं और ये कस्टमर रिटर्न ही आपके बिजनेस को ख़त्म कर देता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और कस्टमर रिटर्न आपको कैसे कम करने हैं ये आगे हम आपको बताएंगे। मैं शूज कैटेगरी में डील करता हूं। यदि आप किसी दूसरी कैटेगरी में डील करते हैं तो जैसे अभी मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर समझाया था, आप अपनी कैटेगरी में सर्च करके और आपका प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में आता है वो आप सारे चार्जेस फ्लिपकार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि जब कस्टमर रिटर्न आएगा तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे और आपके अकाउंट में कितना सेटलमेंट अमाउंट आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, जब कभी कस्टमर रिटर्न आता है इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर तो सेलर को चार्जेस तो ये लगते ही लगते हैं। इसके अलावा ट्रांजिट में यानी डिलीवरी के दौरान वो प्रोडक्ट भी दोस्तों कभी कभी डैमेज हो जाता है और कभी कभी तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को यूज करके वापस भेज देते हैं, यानी यूज किया हुआ प्रोडक्ट भी कभी कभी आ जाता है। तो दोस्तों वो यूज किया हुआ जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रीसेल लायक होता नहीं है। यदि हम उसे दोबारा शिप करेंगे तो वो दोस्तों 100% रिटर्न आएगा, दूसरे कस्टमर से मंगाएंगे तो रिटर्न उसका 100% आएगा, तो वो सेल करने लायक दोबारा बचता नहीं है। तो ऐसी इन्वेंट्री दोस्तों सेलर्स भाइयों के लिए अलग डंप बनती जाती है और उसमें उनका पूरा पैसा इन्वेस्ट रहता है और जब उसे हम दोबारा कहीं रीसेल करेंगे तो हैवी डिस्काउंट देना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 200 रुपये का जूता कॉस्टिंग प्राइस में खरीदा है किसी सप्लायर से और वो किसी कारणवश रिटर्न आ गया और रिटर्न में थोड़ा सा भी उसमें डैमेज हो गया तो वो 200 रुपये का जूता मुझे 60-70 रुपये में रीसेल में निकालना पड़ेगा। तो ये लॉस हम लोगों को, सेलर्स भाइयों को अलग से होता है। ई कॉमर्स बिजनेस में जब कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा कस्टमर रिटर्न आने के कारण उसमें लेबर वर्क भी ज़्यादा लगता है और हमारा टाइम भी दोस्तों उसमें स्पेंड होता है। तो हमारी उसमें पूंजी भी गई, लेबर वर्क भी ज़्यादा लगता है और उनको खोलने के लिए फिर क्लेम भी डालने पड़ते हैं, फिर उसमें से जो डैमेज प्रोडक्ट हैं वो अलग छांटने पड़ते हैं। तो ये लॉस दोस्तों हमारा अलग होता है। फ्लिपकार्ट की जो रिटर्न पॉलिसी है वो कस्टमर फ्रेंडली है, सेलर फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पर इन कंपनियों को सेलर्स भाइयों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे सेलर्स भाई कस्टमर रिटर्न के कारण आए दिन अपने बिजनेस को शट डाउन करते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन पर कोई भी अपना पैसा बना नहीं पाएगा, बिजनेस बना नहीं पाएगा। कंपनियों को चाहिए कि वो सारी डिलीवरी अपनी ओपन डिलीवरी करे, यानी कि कस्टमर को शिप जब करते हैं, इनकी डिलीवरी कंपनियां उनको डिलीवर करने प्रोडक्ट जाती हैं तो उन सबको ओपन डिलीवरी दी जाए। अगर आपके कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको इफिशिएंट मैनर में, उनको इफिशिएंट तरीके से दोस्तों मैनेज कीजिए। रिटर्न्स आने के क्या कारण है उनको रिटर्न आने के क्या कारण है उन पर ध्यान दीजिए और उन रिटर्न्स को कैसे भी करके कम कीजिए। सभी लोग बात करते हैं कस्टमर रिटर्न्स के बारे में कि भैया कस्टमर रिटर्न्स बहुत आते हैं, लेकिन समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है कस्टमर रिटर्न को कम करने का। दोस्तों आपके हैंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अप्लाई करके कुछ हद तक कस्टमर रिटर्न अपने कम कर सकते हो। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो आपने स्पेसिफिकेशन, बुलेट पॉइंट्स और डिस्कशन में प्रोडक्ट के बारे में जो डिफाइन किया है, यदि कुछ उससे अलग पाया जाता है तो आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा। तो एक बार लिस्टिंग को प्रॉपर चेक कीजिए कि आपने जो स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट के बारे में सही दिए हैं या नहीं। आपकी जो प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए और अलग अलग एंगल में होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट को जो भी कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं वो आपको वहाँ फीडबैक देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं। तो अगर वहाँ पर आपके प्रोडक्ट के नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं तो आप एक कंप्यूटर में शीट बना लीजिए और उन शीट को वहाँ पर पुटअप करते जाइए क्वेश्चंस के कि कस्टमर किन किन चीज़ों के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं और अपने सप्लायर से कंसल्ट करके उन चीज़ों को प्रोडक्ट में सुधार कीजिए।
आपकी लिस्टिंग के नीचे एक FAQ सेक्शन होता है, जहां पर कस्टमर परचेज करने से पहले उसकी कोई क्यूरीज होती हैं, कोई सवाल होते हैं तो वो आप पूछते हैं। तो उन सवालों के आप प्रॉपर जवाब दीजिए, जिससे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिले जो वो लेना चाह रहा है, जिससे वो आगे उसको रिटर्न नहीं कर पाएगा अगर उसके डाउट पहले ही क्लियर कर देंगे आप। तो पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि ई-कॉमर्स बिजनेस में जो पूरा गेम होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी का होता है। यदि आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है तो उसमें रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए अपने प्रोडक्ट का बार बार अवलोकन कीजिए कि उसकी क्वालिटी अच्छे स्टैंडर्ड की है कि नहीं। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यदि आप सेल करेंगे तो दोस्तों आपको रिटर्न आने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ है जिस पे आप काम कर सकते हैं वो है दोस्तों साइज। आपका प्रोडक्ट यदि साइज वेरिएशन में आता है, यानी आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें साइज हैं, तो दोस्तों आप साइज का जो साइज गाइड होता है उसकी एक इमेज बनवा के आप जो है प्रॉपर तरीके से उसका साइज बनाइए, जिससे कस्टमर वहां पर साइज को पढ़कर अपना साइज जो है एक्यूरेट वहां से ऑर्डर कर सकें। और आप एक वीडियो भी बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे टी शर्ट है, अब मेरा शरीर पतला है, मेरे ये स्मॉल साइज टी शर्ट आती है, किसी को एक्सल आती होगी, किसी को मीडियम आती होगी, किसी को लार्ज आती है, कोई आदमी पतला है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, तो उस टी शर्ट को आप अलग अलग मॉडल के साथ पहनाकर अलग अलग फोटो डालिए, जिससे कस्टमर को ये लगे कि भाई मैं मोटा हूं तो मोटे मॉडल के ऊपर ये टी शर्ट कैसी आ रही है, पतले पे ये बॉडी स्ट्रक्चर पे कैसी आ रही है। तो अलग अलग मॉडल के साथ अलग अलग प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी तो कस्टमर को ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, जिससे वो ऑर्डर मंगाने के बाद में रिटर्न कम करेगा। नेक्स्ट चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो है स्पेसिफिकेशन। जब भी आप अपने प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन लिखते हैं तो वो क्लियर स्पेसिफिकेशन हो, प्रोडक्ट के बारे में सटीक सारी जानकारियां हो, जिससे कस्टमर उनको पढ़कर अपने प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझकर तब उसको ऑर्डर करें और बाद में रिटर्न आने के चांसेस वो कम हो जाएंगे उससे। पैकेजिंग के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट को शिप कर रहे हो तो पहले ये इंश्योर कर लें कि आपका जो प्रोडक्ट है यदि दिल्ली से ये कहीं महाराष्ट्र में जाए या केरला जाए तो ट्रांजिट में डिलीवरी में इतनी हल्की पैकेजिंग मटेरियल ना हो जिससे वो प्रोडक्ट रास्ते में डैमेज हो जाए। डैमेज होने के बाद फिर कस्टमर को यदि डैमेज प्रोडक्ट मिलेगा तो वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो आप पैकेजिंग पर भी फोकस करना है आपको कि पैकेजिंग ऐसी हो कि कस्टमर का जो ऑर्डर है वो ट्रांजिट में डैमेज ना हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने प्रोडक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि जो आपके पास कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं वो किस स्टेट से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ये देखा गया है बहुत से सेलर भाइयों के साथ कि सेम कस्टमर कई अलग अलग लोकेशन से अलग अलग एड्रेस से सेम प्रोडक्ट जो है ऑर्डर करता है सेम नाम से। तो आप अपने कस्टमर रिटर्न का अलग से ट्रैक रखेंगे तो आप ऐसी चीज़ों को पकड़ पाएंगे जिससे आप कंपनी को टिकट रेज करके वहाँ पर उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। और यदि आप रिटर्न ट्रैक रखेंगे तो उसका एक बेनिफिट और है कि जो रिटर्न आ रहे हैं उसमें कस्टमर किस चीज़ों के बारे में शिकायत कर रहा है। क्या आपके प्रोडक्ट के बारे में बार बार शिकायत कर रहा है, तो प्रोडक्ट की यदि क्वालिटी के बारे में शिकायत कर रहा है या किसी और चीज़ के बारे में शिकायत कर रहा है तो आप उसको नोट डाउन करके रखेंगे तो आप उसको अपने सप्लायर के साथ बात करके उस कमी को प्रोडक्ट की दूर कर सकते हैं, जिससे आपका रिटर्न कम होने के चांसेस कुछ हद तक कम हो जाएंगे। कस्टमर की इंक्वायरीज आती हैं, चाहे फ्लिपकार्ट पर बेच रहे हो या अमेजोन पर बेच रहे हो। कोई जैसे मान लो कि मैं एक शूज बेच रहा हूँ तो शूज में किसी कस्टमर ने इंक्वायरी भेजी क्या ये शूज हैं वो वाटर रेजिस्टेंट हैं। यदि मान लो मैंने कहीं भी अपनी लिस्टिंग में स्पेसिफिकेशन में बुलेट पॉइंट में कहीं भी ये शो नहीं किया है कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो वाटर रेजिस्टेंस है या नहीं, तो वहाँ क्या है कस्टमर इंक्वायरी भेजेगा कि ये जो प्रोडक्ट है आपका वो वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। तो उनके आप जो है प्रॉम्प्ट तरीके से जल्दी उसके जवाब दीजिए, जिससे वो कस्टमर का जो ऑर्डर डिसीजन है परचेजिंग करने का वो बन जाए, जिससे वो पता लगे यदि उसे वाटर रेजिस्टेंट नहीं, उस प्रोडक्ट को वाटर रेजिस्टेंट चाहिए तो जिससे वो बाद में उसको रिटर्न ना कर पाए। इन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करके कुछ हद तक कस्टमर रिटर्न कम कर सकते हो। यदि इसके बावजूद भी आपके कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं तो दोस्तों इस तरह का बिजनेस, लॉस वाला बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। ऐसे प्रोडक्ट को आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए, आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट पे सर्च करना चाहिए। आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए यदि आपकी कोई क्यूरी हो। और इसके अलावा यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए फ्री है, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।